नमस्कार भाई, राम राम। आज बात करूंगा कि कल मैंने वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में राजस्थान का एक नेता है हनुमान बेनीवाल। यो कितना बड़ा नेता भाई, वो तो मेरे ख्याल सब नबी राय है। ठीक है, चलो जो भी है भाई, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, ना बड़ा बताते ना छोटा बताते। लेकिन उसकी एक वीडियो हो भाई, और उसकी वीडियो में उन्हें जो बात कह रखी है वह बात भाई मेरा चुभी। उन्हें क्या कह रखी है, उसने ऊँध घनी वीडियो बना रखी है, पर एक वीडियो उसकी सी है। उस वीडियो ने सुनकर भाई एक जो सही हिंदुस्तानी होगा उसका छो उठेगा। उसने एक बात कही कि राजस्थान का कोई इतिहास नहीं है। ठीक है, और जो मुख्य तौर पर राजपूतां के बारे में कही, जो अपने आप आजकल राजा की वो संतान समझे हैं, वंशज समझे हैं राजाओं की, वे मुगला की आगे जब मुगल सैनिक चढ़ाई कराया करते, लड़ाई करने तक आया करते, तो हनुमान बेनीवाल का कहना है कि भाई 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर पहले उन थाम दिया करते, अब भाई युद्ध मत करो, हम युद्ध नहीं लड़ सकते और हमारी लड़की ले जाओ। यो कहना है हनुमान बेनीवाल का। तो जाहिर सी बात, उन्हें नाम तो लिया ना था, पर वो लाजमी बात है यार है कि राजा जो थे वे किस कौम के थे? राजपूतां के थे। जो भी बड़े राजा हुए हैं वे तकरीबन यानी 90% 95% राजपूत जाति के हुए हैं। तो वो न्यू कह रहा था भाई, तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था उन्हें जब वो यह बात कहा था। उसके जो चेले चपाटे थे जो आसपास हैं, वे भी बड़े ठाके मार का हंसते थे भाई, है ना। और वो बड़ा खुश था, यानी कि दूसरे किसी जाति या किसी इंसान की बेइज्जती करके बड़ा खुश था वो। तो इस सब प्रकार से हम देखोगे, ये जो भीम आर्मी है या वो श्रेष्ठ वामन है जिसका वो संभाजी ब्रिगेड नाम तो बना रहा अपना, वो एक वो और भी एक बाम सेफ नाम से संगठन बना रहे हैं, बब्बर खालसा हैं, यूनिस्ट मिशन है, भीम आर्मी है, भांति भांति प्रकार के, यानी कि गिनती करना आ जाता है, गिनती ना हो, इतने डाल के संगठन बन रहे हैं जो ब्राह्मणों के बारे में सबसे ज़्यादा उल्ट सुलट बोल रहे हैं, राजपूतां के बारे में सबसे ज़्यादा उल्ट सुलट बोल रहे हैं। तो ये मैं उनसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। मान लो पहली बात जो थमनू का दो ना, अगर हमारा तो इतिहास कदे लिखा ना गया, तो मैं एक बात बताऊं भाई, थारा इतिहास ना लिखा गया ना, तो वो न्यू ने लिखा गया कि थारे में दम ना था। हमेशा इतिहास उन नगा पाया करे, उन नगा कोई सुद्धा लिखा जाया करे जिनमें दम होया करे। ठीक है, तो एक तो यह बात, अगर इतिहास ना लिखा गया तो वह कमी और किसी को नहीं, वह थारी कमी थी। ठीक है, तो हम लिख लेते अपना इतिहास, या फिर अपने में इतना दम बनाते हैं कि तारा इतिहास को लिखता, तो कोई ना कोई रीजन था ना जो तारा इतिहास ना लिखा गया था ना था इतिहास, वो तो थम बताओ देख जानो। आज के दिन तो थम इतने ठड्डे ताकतवर बन रहे हो, अगर भाई किसी के बारे में, किसी की भाण बेटी के बारे में कुछ भी टिप्पणी करते हो। तो ये आम तौर पर क्या कहें, मान ले हम भाई दलित के बारे में बात करें, भीम आर्मी की बात करें, देखो सारे दलित की बात नहीं करता मैं, पर सारी तो कोई भी कौम हुई, चाहे कोई भी जाति है, कोई भी धर्म है, सारे के सारे आदमी एक जैसे तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, यह तो एक 110% श्योर बात है। हर जाति हर धर्म में हर तरीके का आदमी हुआ है, शरीफ भी, बदमाश भी,
अच्छा भी बुरा भी अनपढ़ भी ज्ञानी भी हर जाति में हर तरीके का मानस हो। वो अलग बात है किसी जाति में ज़्यादा अच्छे हों किसी में ज़्यादा बुरे हो, भाई इतना ही फर्क। तो ये किए करे हैं ये अपने हिसाब से जो करे इन जब कोई कहानी में जितने राजपूत की और ब्राह्मण की बेइज्जती तो होती हो, वह कहानी तय है इन तय साची। और जिस कहानी में उनकी ब्राह्मणा की राजपूता की वाहवाही होती हो बड़ाई होती हो, वह इन तय काल्पनिक। ठीक है, जैसे कि जो सुदामा का जब जिक्र हुआ है, जब तक ये सारे ब्राह्मण विरोधी पूरा मजा ले लिए हैं, हो सही बात है, सही बात है। यानी सुदामा का करेक्टर ने तो वे 110% मानना साचा। और जब परशुराम भगवान परशुराम का करेक्टर हुआ है तो उसने बताओ ये काल्पनिक। कहने का मतलब आज के दिन हर एक जाति हर एक धर्म के अधिकांश लोग एक तो दिन पर दिन कट्टरता बढ़ने लग रही है, दूसरे के प्रति नफरत बढ़ने लग रही है, और अधिकांश लोग दूसरे जाति को दूसरे इंसान को नीचा दिखाने के लिए कति जमा भटकता अंड है। मेरा यो कहना है भाई, आप अपने गरीबान को देखो, दूसरा न किए कर रहा था दूसरा किए कर रहा था, उस बात ने छोड़ दो, अपने आप ने देखो थमने किए कर रहा थम किए कर ला रही। और ठीक है, रही बात भाई राजपूत जाति की, मेरा तो भाई एक बात कहना है, चलो थारा ही मान लिया भाई सारे इतिहास झूठे हैं। ठीक है, ये जो किले बन रहे हैं चाहे साउथ में चले जाओ, तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक, ठीक है, और भाई आसाम से लेकर गुजरात तक, कोई भी राज्य ऐसा नहीं पाओगा जिसमें किसी राजपूत राजा का कोई किला आज के दिन ना हो। ठीक है, और रही बात भाई दूसरी जो रियासत थी कि सारी की सारी रियासतें की राजा ने अपनी छोरी ब्याह रखी थी भाई मुगलों की। ये तो कि मान ले बाई चांस, पहली बात है मन मानता नहीं झूठ है बात। दूसरी बात अगर मान ले कोई एक आधा राज्य ऐसा था भी तो उनने उस टाइम पर भी वे इतने स्वाभिमान के मजबूत होया करते अगर वे अपना उसमें हुक्का पानी बंद कर दिया करते। भाई क्या आज के दिन किसी जाति की लड़की दूसरे जाति तक ब्याह नहीं करती है भाई, उस जाति उस लड़की के बाबत पूरी जात ना में कुछ हो कह देंगे। तो उस गए राजपूत उस टाइम पर कोई एक आधा ऐसा काम मामला हो भी गया हो तो वही साथ फिर साइयाँ गिर पाओगा। अगर आप गड़े मुर्दे उखाड़ोगे फिर वही बात है कि जब आपके गड़े मुर्दे उखड़ेंगे तो फिर निकल लग जाए हमारे तो जड़े हैं, जड़ता नहीं है भाई कोई की। पहले तुम्हें उंगलीबाजी करो दूसरे आगे, ठीक है, फिर दूसरा जब थारे बारे में लिया वही इतिहास काट गए फिर थमने को जड़ है, जड़ता कोई किसी तो नहीं। थम अपने मुँह नसी मुँह, थम दूसरे बारे में कोई भी बात कहने तो पहले 10 बार सोचो। थम कुछ कहोगे चलो भाई आज बाई चांस ऐसा सूत बैठ गया भाई आस पास जो पंचायत जो जिला में तादाद है कुछ लोगों की, उनकी ज़मीन बिक्री या जो भी है यार, यानी आज के दिन चलो भाई उनका थोड़ा हिसाब किताब ठीक हो गया। तो इसका मतलब यो नहीं है भाई हम दूसरी कास्टा के बारे में कुछ मुँह ठाक कह दो, ठीक है। समझ कर बोलना चाहिए। और भाई जब हम एक आंगली किसी कहने कर रहे हैं तो 3 आंगली मारे कहना, ठीक है। तो राजपूत जाति ये लोगों के बारे में कुछ कह देना मुगल पूत है ढगड़ा है मगड़ा है, तो भाई देखे बहुत ही स्वाभिमान कौम रही है राजपूत, ठीक है। इनकी कितनी इधर रियासत थी जो आज़ादी टाइम पे वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुस्तान में मिलाई थी, ठीक है। बहुत न खुशी खुशी अपनी जो है ना रियासत कुर्बान करती थी। और सुन लो भाई कति ये जमा लेटेस्ट बात है, आज के दिन RTA ला लो तुम भारत सरकार में, आज भी भारत सरकार बहुत से राज परिवार ने जो रियासत मिलाई थी भारत सरकार ने, उन रियासतों की आज भी रॉयल्टी दे है, हर साल उनको पैसा देती है भारत सरकार। उन्होंने बोला रॉयल्टी, तो
इन्हों ला लो रॉयल्टी मिलना रही है, जाहिर सी बात है आज भी अगर रॉयल्टी मिलना रही है तो असली राजा कौन थे है भाई। और दूसरी बात है वे सारी सारी रियासत राजपूता की थी, राजपूत जाति की थी सारी रियासत। कोई ये एक बात है, कोई जो यह बात कहने लग रहा है अब राजपूत अपनी छोरी ब्याह करते मुगला गए जड़ा तो वो राजपूता थे। अरे सारे थोड़ा ना मान ले कोई एक आधा केस हो गया आई जा तो हम सारे राजपूता ने कह दोगे। उनकी जो कुर्बानी है भाई, चाहे छत्रपति शिवाजी ला लो सिसोदिया राजपूत थे, ठीक है, चाहे वही महाराणा प्रताप ला लो या पृथ्वीराज चौहान ला लो, यानी कितने राजा ला लो। आजकल तो भाई ये राजा चोरण का भी एक अलग ट्रेंड चल रहा है, कोई कुछ हो कह दी है, ठीक है। मैंने कहना चाह रहा हूँ चलो थारी ये बात सारी मान ली, जो रॉयल्टी मिलना है आज के दिन राजपूत जाति के अलावा और किसी नहीं मिलना है भाई, आज भी रॉयल्टी मिलना हूँ ना, तो ये कुछ हो कह देना उनकी कुर्बानी का मजाक उड़ाना भाई, ठीक है। देखो राजपूत जाति ने कुर्बानी दी, इसमें कोई शक नहीं है। इनके छोटे छोटे बालक कुर्बान हुए हैं भाई, इनकी वह बात है भाई। हम मैं सही पूछा तो भावुक भी हुआ आदमी जब सोचा है हमारी कितनी छतरानी थी जो जिनके पति मर जा थे युद्ध में और उन्हें अपनी देही जला दी, ठीक है। ये भी घने फिर वह बात आज नफरती जातिवादी कीड़े कह देंगे कि भाई इतने ताकतवर थे तो मुगल राज क्यों करा। वो राज नहीं करा भाई, जो थारी से बढ़वे थे ना वे पहले भी अपनी स्थिति कराया करते हैं, वे पहले भी गद्दारी कराया करते, सबकी बात नहीं करता। लेकिन जो आज के दिन ये जातिवादी कीड़े हैं ना ये पहले भी थे, पहले के ना थे, ठीक है। ये मान लो मैं एग्जाम्पल दूँ, मतलब भगत सिंह की मुखबरी करी शोभा सिंह ने, भगत सिंह भी जाट शोभा सिंह भी जाट। चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी करी वो तिवारी था, कौन था नाम में भूल गया होगा, तो चंद्रशेखर आजाद जी जो थे वे भी तिवारी यानी ब्राह्मण। जिन उनकी मुखबरी करी जिसने वो भी तिवारी यानी वो भी उससे गोत का उस जाति का ब्राह्मण है। भाई पृथ्वीराज चौहान जो थे वे राजपूत, उनकी जो टांग पकड़े खींची जिन उनका नुकसान कराया जयचंद राजा वो भी राजपूत। और भी स्त्रियां के हजारों एग्जाम्पल दे सकूँ मैं, ठीक है, जिसमें उस जात के आदमी ने उस जात के आदमी की मुखबरी करी, टांग पकड़े खींची। और आज देख लो आज कौन है, एक का जात में मर्डर नहीं होते, क्या एक ही कास्ट में गंदापन नहीं फैल रहा है, एक का गोत में एक दूसरे की बाण बेटी ने बचा के नहीं लेके जाते। यो फिल्म भी बन गई हरियाणा में है, वो एक का गोत के आपस में ब्याह कर लिया फिर वे मारे दिए थे। कहने का मतलब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ भाई, हम जब किसी भी बिरादरी के बारे में कुछ हो कहो सारे के सारे लोगों ने तो थम शर्मा नहीं चाहिए, ठीक है। फिर थारे बारे में को कुछ कहे तो हम नुकान लाए जो जला हमारे से जलते नहीं है, पहले थम अपने लोगों ने के मुँह सीमो भाई मुँह बंद कराओ। ये एक बात ब्राह्मण के बारे में बहुत मुँह फाड़ के जब कहते हैं भिख मंगे चून मांगनी या फलाना धमकाना, कितने चून मांग लिए भाई ब्राह्मण जाति के तुमने, ब्राह्मण जाति कितने चून मांगते देख लिए और कितने फेरे कराते देख लिए। ये सब वही याद की बकवास है भाई, ठीक है। ये पहले नोतो थम नोते पर चला जा, जब उन्हें बाद में फिर इसी से बात कर लग जाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब यो है चट भी थारी पट भी थारी, इस बड़े भी थम चाहो थारी वाह भाई हो जा और उस बड़े थम नीचा भी दिखाना चाह रहे हो। तब भाई ब्राह्मण ईमान मंगल पांडे दिल्ली गए और भाई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और भाई यानी कि जितने भी थमें ठालो क्रांतिकारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दिल्ली कर भाई चंद्रशेखर आजाद यानी कितने भी ठालो ये मैं किस किस के नाम गणमो उतारे आपको, ठीक है।
और भाई राजाओं के लालू आरटे लालू भाई, ठीक है, कितने के रोल्टी लग रही हैं और कितने किले हैं, एक वक्त भारत का भ्रमण कर लो, हमने 12 लाख जा राजपूत जाति की है, इनका क्या मामला है। हर एक चीज़ की झूठ नहीं चलिया करती, अगले भाई कोई सारी चीज़ झूठ लिख दी लोगों ने। अरे जब उनके जो किले हैं आज के दिन और जो रॉयल्टी मिलना है उन्हें भी क्यों ऊपर झूठ बता देता मैं। चलो कहानी उनकी झूठी लिख दी किसी ने, और वे किले वे किस चले जाएंगे भाई, है भाई, जो उनके म्यूजियम है वे किस चले जाएंगे। जो भारत सरकार रॉयल्टी देना है आज भी उनके राजवंशज जो उनके वंशज होते हैं, वह बात क्यों कर झूठ कह दोगे यार थम हुआन दे जात के नशेमान दे रहे हो तुम। जब किसी आदमी ने जात का जो वो चश्मा चढ़ जाए ना, तो भाई वो फिर उतरता को नहीं देश में, ठीक। थारे राजा एक जिले के राजा 5-5, 7-7 साल राज कराया, वे तो हम अपने उनको ब्रह्मांड विजेता, विश्व विजेता। अरे मराठा एम्पायर मेरे कितनी बड़ी थी, ये वो गूगल पर सर्च करो, ये वो जाओ था मुड़ा महाराष्ट्र में। और छत्रपति शिवाजी एम्पायर ने देखो कितना बड़ा एम्पायर था और कितने सैनिक थे। जितने सैनिक भाई थारी कास्ट में जिन्हें तुमने बताओ बहुत भारा राजा था, उस राजा के जितने सैनिक टोटल थे ना, इतने तो छत्रपति शिवाजी अपने सेवा में रखा करता। आगे बात समझ में, तो छत्रपति शिवाजी कौन था, सिसोदिया राजपूत था। जाकर भारत भ्रमण करो भाई, जब बेरा लगेगा। अब तुम्हें पड़े हुए 2-4 डिस्ट्रिक्ट में उड़ो थारी जनसंख्या ज़्यादा है, थम अपने आप में मान लो तुर्रम खान, ठीक है, थोड़ा इस मंडक है ना, कुएं के मंडक ये इस तब बाहर लिखड़ो, थोड़ा देखो इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है भाई। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, थम अपने उत्थान के बारे में सोचो, अपनी तरक्की के बारे में सोचो, दूसरे के बारे में गलत टिप्पणी करके गलत कुछ कह के थम उन्हें नीचा नहीं दिखा सकते ना, उनका कुछ बिगड़ है, ठीक है। जो भाई जित मौज ले रहा है ना वो तो ले होगा। मैं मेरी भाई देखे, मेरा पिताजी था नहीं, मतलब भगवान ही दादा जीवन है, स्वास्थ्य कति बढ़िया। मेरे पिताजी हैं वे रिटायर हो गए, वे सरकारी टीचर थे। मेरी जो मम्मी है वे सरकारी टीचर हैं, 2-3 साल रहे रिटायरमेंट के। मैं हूँ भाई, मैं सरकारी टीचर। मेरी मिसिज है जो मेरी पत्नी है वह सरकारी टीचर। मेरा एक छोटा भाई है, वो भाई एडवोकेट है 30,000 कोर्ट में दिल्ली। मेरी जो बहन है वो प्रोफेसर है भाई इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में। कहने का मतलब मेरा जो दादा था वो हेल्थ इंस्पेक्टर था भाई सरकारी उसमें स्वास्थ्य विभाग में। भाई भगवान दया था भाई, खेती की ज़मीन भी है और भाई भगवान दया तो बढ़िया हिसाब किताब से, ठीक है। दिल्ली नज़दीक है, किराया भी लाख के आसपास आवा है अरविंद ने। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये घने हैं ना हमारी बिल्डिंग न देख के, हमारे घर न देख के, या हमारे प्रॉपर्टी न देख के, या हमारी नौकरियां न देख के, बड़ा हैं कई जातिवादी कीड़े जिनका दर्द हो है, जो जड़े हैं भूडे वाले, जात की वजह से जड़े हैं, बहुत से हमारी तरक्की की वजह से जड़े हैं, ठीक है। एक भाई हमारे घर में प्याज लहसुन का छौंक तक नहीं लगता, यानी कि किसी प्रकार का कोई बीड़ी सिगरेट दारू धप्पा किसी का कोई भी नहीं है घर में, नाम किसी ने किसी ने घर में आने दिया करें, ठीक है। हमारा हर तीसरी मंजिल में हर नीचे बना रखी बैठक, तो तकरीबन यानी कि 99% आदमी बैठक तो ये विदाई ली जाया करें। ऊपर तीसरी मंजिल तक है और कत्ती घर का आदमी है वो पहुँचाना तो पहुँच नहीं दिया हम। तो कहने मतलब बहुत से लोग बड़ा दर्द रहे हैं, क्यों जनसंख्या ब्राह्मणाई थोड़ी है, राजपूत और भी थोड़े हैं, मान ली सोनीपत जिले की बात करूँ मैं, तो हैं बतेरे जातिवादी कीड़े जिनका न्यूज जमा पश्चिम मिर्च लग रही हैं। और फिर मैंने तो अपने यूट्यूब पर वीडियो वगैरह रखी है, मेरी नौकरी तो हटवा दी थी, साइन मार दिए थे झुंड बना के। तो भाई कहने मतलब भाई अपने आप ने देखो थम कितने के स्वर्ण है थारा, दूसरे स्वर्ण थारा नहीं है भाई, ठीक है। तो किसी के बारे में कुछ छोटी टिप्पणी करना, थमने अपने पुल्ले के दे रखा है, थमने अपने पुल्ले के दे रखा है, कदे कुछ कर रखा है। थम मंदिर के बारे में, पुजारियों के बारे में
या किसी के बारे में कुछ भी कहने दे पहले थमने देखो थमने कितने दान दे रखे है, थमने किसी कितना भला कर रखे है ना कर रखे है, थम उनके आगे क्यों उठ रहे हो भाई? वो अपना कर्म कर रहा है तो अपना कर्म कर रहा है, तो न क्या जरूरत है उसके बारे में कुछ कहने की? अगला तेरे घर में नहीं आ रहा है, अगला तेरे तो कुछ कह नहीं रहा, तेरा जी ना करता बोलने का मत बोल तू उससे, तेरा जी ना करता तू दूर हो जा उससे, तू क्यों उसके बारे में टिप्पणी कर रहा है? यो टिप्पणी मेरा क्यों कर रहा है तू? क्योंकि तू उसकी पर्सनैलिटी दे, उसके एटीट्यूड दे, उसकी तरक्की दे, उसके जो यानी कि उसका जो एक स्वाभिमान है, वो जो अपना एक टोरा लेकर चल रहे हैं, उस तो तू जुड़ा है। जे तेरा दर्द माच रहे हैं, जे तू उसकी टांग फड़ खींचना चाहे है, जे तू शिकायतबाजी करता अंडे है, तू उसकी चुगली चट्टी करता अंडे है, तू उसके बारे में मोफो उड़ाता अंडे है, झूठ प्रचार करता अंडे है, तू उसके बारे में सोशल मीडिया बकवास करता अंडे है। यो बेरा क्यों करता अंडे? क्योंकि हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, ठीक है? हमने उनका दर्द हो है, उनकी रॉयल्टी देख कर, उनके व्यक्तित्व को देख कर तारा दर्द मच है। जे तो बोलो तुमने क्या जरूरत है भाई दूसरे के बारे में क्यों कहो तुम? अरे कहो तो वह बात कहो जिस तो उसका मान सम्मान बढ़ता हो, उसका मान सम्मान बढ़ेगा, थारा मान सम्मान बढ़ा होगा। हम उसके बारे में कुछ गलत कहोगे, वो थारे बारे में कुछ गलत कहेगा, तो समाज में मतभेद पैदा होंगे। अरे मेरा सब ने सब कहा भाई, ठीक है? ये वह बात आ जाए, वही मैं किसी का नाम तो लेता नहीं, क्योंकि गंद मंडला हमारा चिटम चिट्टा। मैं एक बात कहूँ, थम ये भी देख लो अपना, ये भी थम देख लो, जित मराठे इकट्ठे हुए हैं, जित ये राजपूत इकट्ठे हुए हैं, और जित और बरादरी इकट्ठी हुए हैं, तुम देख लो आज के दिन किन की चल रही है। चाहे वो राजनीति में देख लो और बच्चे क्या में देख लो, और फिर वह बात आ जाए, वही दो चार छुट भई हैं इनके बदमाश, दो चार जिले में अपने वो आतंक मचा रहे हैं। ये वो श्री प्रकाश शुक्ला है, ये वह बात है, एक बार जाओ भाई उड़ा उसके एरिए में, पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में जाकर देखो, उसका RTI लाग हिस्ट्री कढ़वा लोगी, कौन था वो श्री प्रकाश शुक्ला, कौन था एक पता कर लो ना भाई। तो कहने का मतलब वो एक राजपूत था राजस्थान का, तोमर, वो एक वो उसका देख लो, और भी बतेरे हैं। यानी कि मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, और फिर वह बात भाई, चलो हिंदू तो भाई सारे मान लिया, जो थारा कहना है अब श्रवण जाति के सारे कायर थे, तमको ठीक से। अरे जो मुगल थे, जो मुसलमान थे, उन्होंने तो राज कर रखे हिंदुस्तान पे, थम उनने भी के मौके दो उठा गए, कटवे हैं, फलाना ढमकाना है, थम तो उनने भी के मौके दो, उन्होंने तो राज कर रखा है, कम से कम फिर उनने की इज्जत कर लो भाई। भाई उनने नु मान लो इन्हें राज कर रखा है, तम तो उनने भी कुछ हो कहो, तम तो वो बस जो भी कुछ था थम थे, ऐसा नहीं होगा भाई। तम अपनी जनसंख्या देख लो ना, तुमने देख लो थारी कन्वर्ट कितने हो रहे हैं, थारी दूसरे धर्म में कन्वर्ट कितने हो रहे हैं लोग, ये बहुत सब बात ने देख लो काटे का रिकॉर्ड में, तुमने मेरा लग जाएगा वे कन्वर्ट वहाँ हो रहे हैं भाई, हो रहे तो फिर थम भी हो जाती, थम क्यों ना हुए? ये तुम विरोध करो हो, हिंदू धर्म का विरोध करें गणे, कुछ हो कहते हैं कन्वर्ट हो जाओ, तुम विरोध क्यों कहो, कन्वर्ट हो जाओ ना भाई। ये भी गणे हैं अपने, ये दलित हैं जो गणे, इनमें बीमार में खास करें, वे हिंदू धर्म का विरोध करे हैं, बोले मंदिर में जाने तो रोक ढकड़ा करें मकड़ा करें हैं। क्यों जाओ तुम मंदिर में भाई, मत जाओ, अपना मंदिर खुद खोल लो। ये कितने रविदास के मंदिर खुल रहे हैं, खोल लो अपने, क्यों जाओ? मंदिर को सरकारी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो अपने प्लाट में खोल लो, अपने किले में खोल लो, क्यों जाओ तुम भाई? मान ली मैं अपने घर किसी ना बढ़न देता, मेरी इच्छा है यार, मंदिर है कि को सरकारी संपत्ति है, प्राइवेट संपत्ति है, ट्रस्ट की संपत्ति है, ना बढ़न देते भाई, तब मत जाओ। थारा को स्वाभिमान होगा ना, कोई आदमी अपने घर ना बढ़न देता, क्यों जरूरत है तुमने उड़ा जाने की? मत जाओ, बाइकाट रखो, दूर रहो। फिर मेरी तो समझ में बात ना आती, पीछे ये हरियाणा में खुद गांव बाटला गांव है, हिसार में शायद वो उसमें दलिताकार
जाट जाति का कोई आपस में मतभेद और मैंने अपने चैनल वगैरह भी रखा हो उनके बयान तो उनमें वे जाटा ने कही थी भाई उन ऐसे स्टेट लगा दी उनके ऊपर झूठा जाटा ने कही थी भाई इनका हम बाई काट करें हुक्का पानी बंद करें वे इस बात ने लेकर उड़ाया मीडिया में बोले हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया, हमारे तो बोलना चलना बंद कर दिया, हमारे दूध देना बंद कर दिया। अरे यार एक बात बता, अगला ना चाहता था तो वास्ता रखना थम मत रखो, क्या जरूरत है तुमने? थम जब उनके ऊपर ऐसे स्टेट लगवाओगे, जब थम उनकी गेल बढ़ोगे, खाम खा उनके बारे में कुछ कहोगे, चाहे वो दलित की बात हो चाहे जाट की बात है, भाई मैं किसी के पक्ष नहीं लेता, मैं एक सीधी ही बात कहूँ भाई, थारे तो कोई वास्ता नहीं रखना चाहता ना, तो मेरा यो मानना भाई थोड़ा 100 ईमान है ना, थोड़ा बहुत है तो 100 ईमान है तो भाई थम मत रखो वास्ता उससे, दूर रहो उससे। हुक्का पानी वे के बंद करे, थम बंद कर दो उनका हुक्का पानी, उनका बोलना चलना बंद कर दो। दूध और बतेरी यार, दूध थैली लिया हो, अपने खुद की भैंस बांध लो, यानी कि अपने आप ने मजबूत करो, दूसरे के बारे में टिप्पणी मत करो भाई, ठीक है? मैं सब ताई कहूँ यह बात, सब ताई अपने आप ने मजबूत करो, दूसरे के बारे में टिप्पणी मत करो, ठीक है? जब थमने क्या है बेरा है कौन है, थारा काम थारा बेरा किए, थमने खाली नीचा दिखाना दूसरे से, तमने बेरा है कौन है, थमने नो बेरा राजपूत वंशावली क्यों है, अरे ब्राह्मण वंशावली क्यों है, ब्राह्मण कितने प्रकार के हुए हैं, राजपूत कितने प्रकार के हुए हैं, थमने बेरा है, थमने बेरा है कौन, सिसोदिया क्यों है, सिसोदिया राजपूत क्यों है, रघुवंशी राजपूत क्यों है, सूर्यवंशी राजपूत क्यों है, नागवंशी, चंद्रवंशी, ये बेरा कुछ है, गोड़ ब्राह्मण क्यों है, पल्लीवाल क्यों है, कन्याकुज ब्राह्मण क्यों है, सासोद ब्राह्मण क्यों है, वैष्णव ब्राह्मण क्यों है, बेरा भाई कुछ है, कुछ नहीं बेरा तुमने। जब यार किसी की जाति के बारे में कुछ हमने बेरा है कौन है भाई, तो क्यों खाम खा यार किसी के बारे में कुछ कह देना, मुँह उठा गए तो फिर वही बता गला टिप्पणी करे, फिर दर्द मच है, तो भाई मत कहा करो यार, इसी बात क्यों कहो तुम है भाई। समाज में सब भाईचारे तो रहो, मेरा तो एक का मानना भाई, अच्छे और बुरे दो डालगे जाति हैं, एक अच्छे आदमी एक बुरे आदमी, अच्छे मिलजुल करो यार, ये मैं किक जाति और धर्म की बात से, ठीक? तो बहुत से जातिवादी कीड़े हैं भाई, कट्टरवाद जिनमें लिमिट क्रॉस कट्टरवाद है, तो भाई थोड़ा सा अपने अंदर सुधार करो, ठीक है? अपने आप के उत्तर के बारे में सोचो, हम दूसरे की बुराई करके न अपने आप को अच्छा दिखाना चाहो, जो कि यह 100% झूठ बात है। और रही बात सुनी सुनाई बात यकीन नहीं रहे थे भाई, ठीक है? हमने तो मनुस्मृति में कहे हैं, ढगड़ा कहे मकड़ा कहे, मनुस्मृति पढ़ ली हमने, मनुस्मृति पढ़ ली, ये ओरिजिनल मनुस्मृति पढ़ ली, ओरिजिनल मनुस्मृति पढ़ लियो, और जब कोई थारे जो तथ्य हो ना ओरिजिनल है, ठीक है, बढ़िया प्रमाणित है, जो भारत सरकार ने प्रमाणित कर रखा हो, उसने पढ़ के उसमें देखो कि बात कह रखी है। ये तो शादी में पै करी, हमने भी गूगल पै करने लगी, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। पहले अपने विवेक तक काम लो, हर एक चीज़ ने खुद एनालाइज करो, हर एक चीज़ ने खुद पर को जांचो, ठीक है? और पूरी जानकारी जुटा कर को टिप्पणी करो। मैं तो जब भी मत करो टिप्पणी, अपने काम तक काम रखो, अपनी तरक्की के बारे में सोचो, दूसरे ठेका मत ठाओ, ठीक है भाई? ये जो कह दें कुछ चून मांगने चून, थमने बेरा चून कौन मांग रहे हैं, थमने बेरा इस बात का। ब्राह्मणा में बहुत घनी वंशावली है, आगे बात समझ में, तम के मौका दो उठा भाई, बेरा को नहीं थमने। ये डाकोत ब्राह्मण क्यों है, जिन्हें ज्योतिष ब्राह्मण कह रहे हैं, कौन है वे, उनकी हिस्ट्री बेरा है, गोसाई ब्राह्मणा बेरा है, बैरागिया का जोगी कौन है, नागवंश की है, नाथ वंश की है, नाथा का बेरा क्यों है भाई? जब तुमने के कुछ नहीं बेरा भाई, थम एक भाई इसके बारे में जब बेरा लगेगा ना, जब थमने बेरा लगेगा ब्राह्मण की चीज़ है, राजपूत की चीज़ है, ठीक है? और असली की है, नकली की है, फर्जी कौन है, रोयल कौन है, ठीक है? नो तो यार कोई आजकल सब छतरी बने अंडे हैं, और सब ब्राह्मण बने अंडे हैं, अपने आप ने सब पंडित बने अंडे हैं। तो नहीं भी हमारा एक मास्टर आया था मायाराम रोयल, ठीक है? जब मैं पढ़ा था वो नहीं आ रहा था, मैं पंडित हूँ,
माँ जी आप तो जाट हो। ने बोला पंडित किसने कहे है? माँ जी किसने? बोला पंडित उसने कहे जो पढ़ा लिखा हो, जिन्हें ज्ञान हो। बोला मास्टर लाग रहा मेरे तो बत्ती किसने ज्ञान है? तो बोला मैं पंडित हूँ। तो कहने का मतलब भाई आजकल कोई तो गो तलाश कहे, कोई भी अपने आप में कुछ भी बता सके है। तो भाई इसका मतलब ये होना है कि उसने कुछ कह दिया, हम पूरी एक किसी ने कुछ कर दिया, कुछ कह दिया, वो असली है फर्जी जो भी है, और तुम एक आदमी के बाबत फिर सारी कौम ने कुछ कह दोगे। भाई बड़ी ठेस पहुँच है जिनने कुर्बानी दे रखी नहीं देश के ताई, उनका भाई बड़ी स्वाभिमान पर ठेस पहुँच है। और एक बात और है भाई, आजकल सब अपने आप में छतरी दिखावा है। किसी ने पूछ लो, अगर दलित की बात करें वे अशोका ये वंशज बतावा हैं, और भांति भांति प्रकार के अपने आप में आजकल वंशज बताओ, सब अपने आप में सूरवीर और सूरमा दिखा रहे हैं, दूसरे ने नीचा दिखा रहे हैं, दूसरे ने को कुछ ना है। वे आरक्षण भी ले रहे हैं, ठीक है, आरक्षण भी ले रहे हैं। जब कोई बात आओ, जब न्यू भी क्या 5000 साल तक ब्राह्मणा ने राजपूता ने हमारा शोषण कराया, हमारे तो पानी नहीं पीने दिया, नू नहीं रखड़ा नहीं करने दिया, झाड़ू बांध रखे, मटका बांध रखा था, के रखे की गए हैं, ठीक है, काना में सिरिये गिरते थे, डगड़ा गया के बरा यार, यानी कि मुंह क्या गए खाली मैदान पड़ा कुछ भी कह दो, ठीक है। बहुत से जो जिनके 5-6 साल जिनने राज करे ना एक जिले पर, जिनके राजाओं ने राजा भी किए यार, वो एक जमींदार राले वे कहानियाँ में नुका हमने तो राजपूता ही बाण बेटी बचाई, हमने तो ब्राह्मणा ही ब्राह्मणा की बेटी बचाई, मुगला था ढकड़ा कराया मकड़ा कराया। भाई कुछ कह दो तुम, मैं और ब्राह्मणा ही राजपूता ही कहानी बना दूंगा, उसमें थारी बाण बेटियाँ नाम बचाती दिख जाएंगी। यानी कि सब एक दूसरे की बाण बेटियाँ ने सुखी बात हम बचाना चाह रहे हैं, सुखी कहानियाँ बचाने चाह रहे हैं, उसमें सब शामिल हैं, सब निवे कर रहे हैं। दूसरे को नीचा दिखाना चाहिए, उसकी बाण बेटियाँ ने बचावा है, सब ने बेरा भाई कौन किसकी बाण बेटी कितनी की इज्जत कर रहा है। और मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, जिसा थारा आज रवैया है ऐसा थारा पहला रवैया था, ठीक। और कितने जो गद्दार थे ना, वे आज जो जातिवादी कीड़े हैं उनने पहला गद्दारी करी थी। ये जो मुगला और अंग्रेजा राज कराए कितने उन गद्दार की वजह से राज हुआ था, आगे बात समझ में। तो भाई छतरी कौन है भाई? छतरी वो है जो दूसरे आदमी की, दूसरे की जाति की, दूसरे के धर्म की जो इज्जत करना जानता हो, ठीक है, जो दूसरे बाण बेटी इज्जत करना जानता हो, जो मुंह तक कुछ ना कह दे, ठीक है, वो छतरी मानूं मैं भाई। जो अपनी जबान का पक्का हो, कर्म पपड़ा कति 100% हो, दूसरे के बारे में कुछ हो ना कहता हो, सबका मान सम्मान करता हो, क्षत्रिय वो है। क्षत्रिय की परिभाषा देख लो क्यों हो भाई, ठीक है, आन बान शान, इंसान जो दूसरे की इज्जत करे है ना, वो है क्षत्रिय कहलाने के लायक है। जो दूसरे के मान सम्मान के लिए भी कुर्बान हो जाए, अपने मान सम्मान के लिए कुर्बान हो जाए, किसी की भाण बेटी के लिए कुर्बान हो जाए, किसी की इज्जत पर आँचन आन दे, किसी की इज्जत के बारे में कुछ हो ना कह दे, ठीक है। हम देख लो ही झुंड बना कर देख लो, तो मेरा भाई मैं क्या टिप्पणी करूँ, तुम खुद देख लो, उनके सोशल मीडिया पर देख लो, उनकी बातें न उनकी देख लो कि वे बक्कल लग रहे हैं, और असल ज़िंदगी में देख लो झुंड बना कर वे क्या हरकत करें हैं, कितनी टिप्पणी करें, क्या करें हैं, ठीक है। तो भाई बस ये क्या बताऊँ मैं, बहुत सी बात है बताना था ये, पर वह बात है आईना दिखाऊंगा, सच्ची बात कहूँगा तो कई आदमी आगे मिर्च लाग जाएंगी, ठीक है, सच्ची बात कही जिन्होंने आँख मांगनी मार दी। ये बेड़ा मेरा तो एक मानना भाई, बड़ा समझदार नहीं सारा काफी है। मैं तो एक बात कहूँ, जो झुंड बना कर है ना, झुंड बना कर हैं, झुंड बना कर कोई बात को नहीं, लेकिन झुंड बना कर जो तुम ये तिरछी बोली मारो हो, कटमा बोली मारो हो, दूसरे की बाण बेटी के बारे में क्या मुँह कह दो, दूसरे की जाति के बारे में कुछ कह दो, तो भाई ये लक्षण है मर्दाएँ तो होते नहीं भाई, ठीक है। अच्छा आदमी से टोची हरकत ना करे, वो सबके सम्मान की बात करेगा, सबकी बढ़िया बात करेगा, ठीक। और भाई जिस एरिया में थारी जनसंख्या ज़्यादा है ना, मैं जब तुमने छतरी मानूँ और जब तुमने एनडी मानूँ और 1 नंबर मानूँ, जिस एरिया में थारी ज़्यादा जनसंख्या है ना, जिस जिले में, जिस शहर में, जिस गांव में, जब मैं हमने 1 नंबर मानूँ
जब उड़े के अल्पसंख्यक यानी जो जनसंख्या में थोड़ी जाति हैं, जनसंख्या में थोड़े धर्म के लोग हैं, जो जनसंख्या में कम हैं, गरीब गुरबे हैं, और वे जब नो कहते हो अब भाई उड़ा जनसंख्या फलाने की ज़्यादा है, लेकिन भाई बड़ा बहुत हमारी इज्जत करे हैं, भाई हमारा बहुत मान सम्मान करे हैं, भाई हमारा बड़ा आदर करे हैं, हमारी बड़ी बड़ी मदद करे हैं, जब वे अल्पसंख्यक हैं थारे बारे में अच्छी बात कहते होंगे ना, ठीक है, जब मैं तुमने छतरी मानूंगा। अपने आप ने तो सब आजकल देवता लिखे अन्य हैं, ठीक है, ब्राह्मण अपने आप ने देवता बता रहे हैं, जाट अपने आप ने देवता बता रहे हैं, गुज्जर अपने आप ने देवता बता रहे हैं, यादव अपने आप ने देवता बता रहे हैं, राजपूत अपने आप ने देवता बता रहे हैं, ठीक है, यानी सब अपने आप ने देवता बता रहे हैं आजकल, ठीक है। देवता तो भाई जब माना जा जहाँ तुम्हारी जनसंख्या ज़्यादा है और जिनकी उड़ा जनसंख्या कम है जिस एरिए में, और वे कम वाले ने कहते हो भाई देव मारे था ये तो बहुत बढ़िया है, वे जब तुमने देवता कहोगे ना, जब तुम कुछ हो और अपने मुंह तो अपने आप ने देवता कहना था भाई मूर्ख आदमी कहेगा, अपने मुंह तो अपनी पढ़ाई तो मूर्ख आदमी करेगा, जब दूसरा थारी पढ़ाई करे ना वह पढ़ाई मानी जाए। यार भाई असली आदमी तो अपनी पढ़ाई करने की जरूरत तो कौन है, ना उसने अपने इतिहास के बारे में बताने की जरूरत, ना उन्हें दूसरे के बारे में टिप्पणी करने की जरूरत, ठीक है। शेर ने और सूर्य ने तो भाई अपने बारे में कुछ कहने की जरूरत तो कौन है, दुनिया अपने आप कहेगी उनके बारे में। ये दुनिया ला लो हमें अल्पसंख्यक जो हैं उन तरफ चुपचाप जाकर बैठ जाओ और उन्हें बता दो भाई मैं तो थारी बरादरी का हूँ, और फिर तुम देख लो थारी जाति के बारे में क्या टिप्पणी करे हो, ये थमने का जो जलता करे है, जलता नहीं करता भाई, आईना दिखाओ तुमने, ये थमना आईना दिखाओ जब थारे नहीं जलता गए है, जो थारी सच्चाई है वो बताओ है, ठीक है। तो भाई अपने आप ने सुधारो, अपने कर्म न सुधारो, अपने मुँह है अपनी पढ़ाई मत करो, ठीक है। जो पढ़ाई के लायक होगा ना वो तो अपने आप पे सब नबेरा लग जाएगा, वो सब कहेगा कौन तो इतिहास चोर है, कौन बहस चोर है, ठीक है, कौन की है, वो सब नबेरा है। आई बात समझ में। तो भाई मैं देख कर बात कहूँगा, दूसरे के बारे में कुछ मत कहो, अपने आप ने देखो, ठीक, अपने आप ने सुधारो, अपने आप ने तरक्की पर ले जाओ, दूसरे के बारे में टिप्पणी करने का थारा कोई अधिकार नहीं, ठीक है भाई। और बाकी गलतफहमी हो तो अपने आप ने देख लो तुम कितने का राजनीति में हो, कितने तुम आज के दिन थारी चल रही है, तुम किस होता हो, तुमने अपना भी रिलाइज अपना अपने आईने न अपने आगे देख लो उधर के, और अपना आत्ममनन कर लो कि हो तुम जिसा थम बोगे ना उसा काटोगे, जिसा दूसरे साथ व्यवहार करोगे ना तो फिर उसने व्यवहार ने खुद भी जलन की मत रखो, ठीक है। तुम शोषित भी 1 मिनट में हो जाओ, हमारे तो जड़े हैं, जड़ते कौन है, तुम दूसरे बारे में बकवास करोगे तो फिर थारा लट जाओगा अगला, तो फिर तारा दर्द तो होएगा, तो दूसरे बारे में तुम क्यों ऐसा काम करो, गलत काम पहले थम करो, फिर अगला वाली पलाई मार दे, अगला कुछ कार्रवाई कर दे, तो फिर एकदम तो पीड़ित भी थम थका जीत हो जाओ, तो क्यों तो थम गाड़ी आंगा दिखाओ झुंड बना गए, फिर क्यों तुम्हें तका जीत पीड़ित हो जाओ, कहते तो थम छतरी बन जाओ हो, कहते फिर नो कहते ब्राह्मण राजपूता ने हमारा 5000 से ज़्यादा सालों तक शोषण कराया, फिर तुम शोषित भी 1 मिनट में हो जाओ। तो मेरी तो समझ में बात ना आती भाई, तुम कहना के चाह रहे हो, दिखाना के चाह रहे हो, या तो अपने आप ने एनडीएम रखो, आरक्षण मत लो, अपने आप ने सूरवीर रखो, क्या फिर भाई तुम अपने पीड़ित अपने करो चुपचाप, ठीक है। जित थारी जनसंख्या ज़्यादा उड़ा तुम शेर बन रहे हो, ठीक है। चलो भाई मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, ना ज़्यादा कहना चाहता, समझदार नहीं सारा काफ़ी हो गए, ठीक। अपना थोड़ा भाई भारत भ्रमण करो, थोड़ा देखो, ये कुएं तो निकलो बाहर, बहुत कुछ ही समाज में, दुनिया में, इस भारतवर्ष में बहुत कुछ है, ये 2-4 जिले छोड़ो और थोड़ा बाहर जाके देखो, तुमने बेरा लग गए, थम की हो, ब्राह्मण की है, राजपूत की है, तुमने जब बेरा लगेगा भाई, ठीक है।